नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार स्पेशल नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधिसार विशेष सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट टू यू बाय बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। आज हम एक बेहद गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे जो भारत के लिए एक नासूर बन चुकी है। हम उस समस्या को हर दृष्टिकोण से समझेंगे। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। वी आर रेफरिंग टू नक्सलिज्म, जिसे अब हम गहराई से समझेंगे और क्या समाधान हो सकते हैं उस पर भी नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम देखें। फेस रियलिटी एज इट इज, नॉट एज इट वॉज और एज यू विश इट टू बी। सच्चाई का सामना ऐसे कीजिए जैसे कि वो है, न कि जैसे आप उसे होते देखना चाहते हैं या जैसे वो पहले थी। Truth and reality can be very painful at times. बोधिसार एंड बोधिसार स्पेशल्स में हम आपके लिए लगातार सबसे बड़े और कठिन विषय बहुत सरलता से समझाते हुए ला रहे हैं। साथ ही में हम आपके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस क्विज क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। और बोधिसार स्पेशल्स में आपको पता ही है, आपको सारे पीडीएफ्स आप देखेंगे बोधि शिक्षा पे। मैं आपको लाइव डेमो दे दूं। यहाँ आपको नीति आयोग का स्पेशल सेशन दिख रहा है बोधिसार स्पेशल में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोधिसार स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे तो नीति आयोग अवश्य आपको स्पेशल से एक साथ दिखेंगे। स्पेशल में आप हमेशा ध्यान रखें, ये एक विशेष सत्र होगा जो एक ऐसे मुद्दे पर है जो बहुत गंभीर और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल विषय है। आप हमेशा ओरिजिनल कंटेंट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। यहां क्लिक करेंगे, ऑनलाइन परचेज। सत्र का बाइलिंगुअल हमेशा उपलब्ध रहेगा। ध्यान रखिएगा, कमेंट्स बढ़ चढ़कर करें ताकि हमारी टीम को भी पूरा मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये रही बात स्पेशल्स की। प्रत्येक परीक्षा के लिए, सरकारी परीक्षाओं हो, यूपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, पीएससी, सीजीएल, सीडीएस, रेलवे, हमारी गारंटी है whatever you are studying here in बोधिसार और बोधिसार स्पेशल will be directly useful। पूरा मन लगा के पढ़ो, नोटबुक बनाओ for all MBA entrance exam, CAT, ZAT, CMAT and of course for your self development। हम अंग्रेजी हिंदी दोनों में समझा रहे हैं। brought to you by PT Education and PT's IAS Academy। हमेशा ध्यान रखें, YouTube पर हमारे एक्सर्प्ट्स आपको हमेशा मिलेंगे। पूरे सेशंस हमारे पेरेंट पोर्टल्स पर, दोनों ही जगह। दीज आर फ्री फॉरएवर फॉर एवरीवन। बोधिसार स्पेशल, नक्सलिज्म एंड द इंडियन स्टेट। नक्सलवाद और भारतीय राज्य। टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड इंसर्जेंसीज के डोमेन से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आतंकवाद, पृथकतावाद और विद्रोह, इन क्षेत्रों से ये विषय है। बेहद गंभीर विषय जो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए शुरू करें। The killing fields of Sukma. In April 2017, in one of the deadliest Maoist attacks in years, 26 CRPF personnel were killed in a well-planned massacre by a gang of over 300 Maoists. The CRPF personnel were helping road construction operations in the area and were taken by surprise. This was the next in a series of deadly attacks by these Naxalites or the Maoists, and these attacks have regularly hurt Indian police, paramilitary forces and CAPFs। आप में से कई लोग एक मूल सवाल बार बार पूछते हैं कि इन सब में फर्क क्या है, पुलिस, पैरामिलिट्री, CAPF, इंडियन आर्मी। ध्यान रखें, आपके लिए विशेष पृष्ठ तैयार है। There's a resource specially made for this। hindi.bodhibooster.com/p मैं पूरी लिंक आज दिखाऊंगा /IndianDefenseForces.html। ये सभी प्रश्नों का उत्तर है। विस्तृत पृष्ठ है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली, लर्न एवरीथिंग दैट्स गिवन हियर एंड वंस यू डू दैट यू विल हैव नो मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। ये समझ में आ गया आपको? इस प्रकार हमने सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए एक ही पृष्ठ पर इकट्ठा कर दी है। और क्योंकि अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है नक्सलवाद के भी कंटेक्स्ट में और कश्मीरी पृथकतावाद के भी, तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा। सुकमा कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में। हम देखेंगे, अभी आपको पूरा मैप भी दिखाएंगे।
और इस तरह हमारे सैनिक लगातार शहीद होते जा रहे हैं। सैनिक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और भारत में यदि एक विभाग है जो अपने हितों को कभी भी महत्व नहीं देता और हमेशा देश की सोचता है, तो वो हैं हमारे सैन्य बल। हम आम नागरिक कुछ भी करके इनका उपकार तो कभी भी नहीं चुका सकते। ये पहला सत्य तो हम सब समझ लें। तो उन्हें सलाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन्स, वेयर डिड नक्सलिज्म रियली बिगिन? नक्सलवाद की प्रारंभ कहां से हुआ? The Naxal movement started on 25th of May 1967 in Naxalbari village of West Bengal, led by three leaders, Kanu Sanyal, Jangal Santhal and Charu Mazumdar। इन तीन नेताओं के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में 25 मई 1968 को पहला सशस्त्र विद्रोह हुआ। Of a complex mix, the main reasons for the festering Naxal movement are the state's failure in implementing the 5th and 6th schedules of the constitution that provide for a limited form of tribal autonomy with regard to exploiting natural resources, and land sealing laws, limiting the land to be possessed by landlords, and distribution of excess land to landless laborers and farmers. नक्सलवाद क्यों आया? बहुत जटिल है इसका उत्तर, लेकिन उस जटिलता के कुछ धागे सबसे पहला भारतीय राज्य यानी सरकारों ने संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची को लागू करने में केवल आंशिक सफलता पाई, या कहें बहुत बड़ी विफलता रही, क्योंकि इन अनुसूचियों से आदिवासी या वनवासी लोगों को आंशिक स्वायत्तता अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु दी जाती है, जो उन्हें मिल नहीं पाई। उनका यह आरोप है, सरकार निश्चित तौर पे मना करती है इससे, सत्य इस दोनों के बीच में कहीं हो सकता है। आदिवासियों का यह आरोप है कि ये सब तो जमींदार और राज्य के ही कर्मचारी लूट के ले गए, हमारे लिए तो कोई बचा ही नहीं, तो अब हम बंदूक उठाएंगे। तो नेचुरली इसमें बहुत सारा झूठ भी होगा ही। लिमिटिंग द लैंड टू बी पजेस्ड, द ऑपरेशन बॉर्न आउट ऑफ कास्ट फैक्टर एंड डिस्क्रिमिनेशन हैज फ्यूल्ड द फायर। इसमें कोई शक नहीं, जातिवादी व्यवस्था में जितना भयंकर अत्याचार सैकड़ों वर्षों से हुआ है, उसके लिए तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडियन स्टेट तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, उसने भी आग में घी डालने का काम किया है। तो इन 1967 द CPI-M split into CPI-ML and this movement spread quickly to other less developed states and area. अतः who is a Naxal? A Naxal or a Naxalite is a member of the Communist Party of India, Maoist। एक नक्सल वो व्यक्ति है जो भारतीय साम्यवादी दल माओवादी का घोषित सदस्य है। ये है इनका ओरिजिन। और उस पहले झगड़े में जो 25 मई को हुआ था, वहां का एक शेयर क्रॉपर यानी एक किसान जो अपनी पूरी खेती का एक हिस्सा मालिक को देता है, जमीन के मालिक को, उसका जब लैंडलॉर्ड से झगड़ा हुआ और गुंडे उससे झगड़ने आए तो बंदूक उठा ली गई और हत्याएं शुरू हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के LWE डिवीजन यानी वामपंथी उग्रवाद प्रभाग के दिए हुए PDF डॉक्यूमेंट से यह चित्र हम आपके लिए लाए हैं। डेटा का चित्र याद रखिएगा। बोधी रिसोर्सेज पेज पर आपको नक्सलिज्म नाम का एक टैब मिलेगा resources.bodhisar पर। वहां जाके नक्सलवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण PDFs कृपया डाउनलोड करना ना भूलें। तो क्या स्थिति दिख रही है? जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज एक्सटेंट ऑफ LWE वायलेंस फ्रॉम 2011 टू 2017, 2011 से 2017 के बीच कितनी घटनाएं, कितनी मृत्यु। तो 2016 पूरे वर्ष का अगर देखें, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल, अदर्स एंड टोटल 1000 घटनाएं, 278 मृत्यु। और इस प्रकार से ये वर्ष दर वर्ष के सरकारी आंकड़े हैं। हो सकता है ये थोड़े से कंजर्वेटिव फिगर्स हों, वन डजंट नो। द माओइस्ट टॉप गन, सबसे बड़े माओवादी नेता, अलग अलग नाम आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। मुप्पला लक्ष्मण राव, गणपति, प्रशांत बोस, किशनदा, मलोज्जुला कोटेश्वर राव, किशनजी, नंबल केशवा राव, बसवराज, मिसिर बेसरा, सुनिर्मल, अक्की राजू, हरगोपाल, रामकृष्ण, चेरुकुरी राजकुमार, आजाद, पटेल सुधाकर रेड्डी, सूर्या, मलोजुला वेणुगोपाल, सोनू, कटकम सुदर्शन, आनंद, इन सब को
राज्य तलाश रहा है और कईयों की तो इंसिडेंट्स में मृत्यु भी हुई। द इंडियन स्टेट वर्सेस द नक्सल, भारत बनाम नक्सलवादी। In a nutshell, the CPI Maoist, the main LWE outfit, aims to overthrow the existing democratic state structure with violence as their primary weapon and mass mobilization and strategic united fronts as complementary components and plans to usher in the so-called new democratic revolution in India. CPI माओवादी भारत का प्रमुख वामपंथी उग्रवादी दल, उसका लक्ष्य है मौजूदा लोकतांत्रिक भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना हिंसा के जरिए, और इसके लिए जन भागीदारी और बहुत सारे सामरिक एकीकृत मोर्चों का उपयोग, जिससे भारत में नवीन लोकतांत्रिक क्रांति आए। The CPI Maoist Party has been included in the schedule of terrorist organizations along with all its components under the UAPA 1967। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में एक भी एंटी टेरर लॉ ही नहीं है तो हमें यूएपीए से काम चलाना पड़ता है। तो भारत में कौन कौन से टेरर लॉज आज तक आए, उन टेरर लॉज का नाम बताइए, वो क्यों खारिज हो गए, उनमें मिसयूज कैसे हुआ था, सब बताइए कमेंट्स में। सो अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम 1968, सीपीआई माओइस्ट को आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में डाला रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। यह समझ में आ गया आपको? रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा, a large part of India affected। सबसे पहले तो हम देखें नक्सल affected districts of India in 2007 and in 2013। यहां थोड़ा सा हम करेक्शन कर लें, ये 2013 का आंकड़ा है, 7 का नहीं, तो ये हमने कर दिया करेक्शन। सो व्हाट डिड वी सी? वी सॉ 2007 एंड 2013 बहुत कम हुआ है। ये जो पूरा पट्टा दिख रहा है ना आपको रंगीन, ये रेड कॉरिडोर कहलाता है, समझ गए? आइए समझें। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय नक्सल मूवमेंट इंक्लूड छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी एंड यूपी, ऑल्दो इन वराइंग डिग्रीज। अलग अलग गंभीरता के साथ इन राज्यों को प्रभावित नक्सलवाद ने कर रखा है। इन सम स्टेट्स इट हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल बट नॉट एवरीवेयर। एज अ रिजल्ट इन 2006 the Ministry of Home Affairs formed the LWE division। भारत के गृह मंत्रालय ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन, उनकी साइट से हम ये स्नैपशॉट आपके लिए लाए हैं, वामपंथी उग्रवाद प्रभाग 2006 में गठित किया। सारी जानकारी जो सरकारी वेबसाइट की, होम मिनिस्ट्री की है, आपके सामने है। आराम से इसे बाद में पॉज करके आप पढ़िएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये बताया गया है। और पीडीएफ तो आपको अलग से हमारे ऑनलाइन स्टोर में मिलेगा ही। कुछ समय लग सकता है उसको, बट हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन क्यों बनाया गया? so that the government can effectively deal with all security related measures and capacity building। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षमता निर्माण। Its elaborate plans, actions and approach has yielded good results। The red corridor, ये जो term है, is used to denote the region most affected, which incidentally is also one of the most poor in India। तो जो लाल गलियारा क्षेत्र है, ये वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है और यहीं पर गरीबी भी सबसे अधिक है। तो कॉज इफेक्ट एस्टैब्लिश करना किसी जीनियस की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। रेड कॉरिडोर 2007, रेड कॉरिडोर 2013, उसके बाद ये और सिकुड़ा ही है। हाउ द वर्ल्ड सॉ इट, तो एक वैश्विक पत्रिका में इस चीज को किस प्रकार से बताया गया, ये भी आपके सामने है। नेचुरली ये लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के ही बताएंगे। अब आइए छत्तीसगढ़ पर थोड़ा ध्यान दें। आपको अलग अलग जिले दिख रहे हैं, थोड़ा और बारीकी से देखें तो जो इनके संभाग हैं, दुर्ग डिवीजन, रायपुर डिवीजन, बस्तर डिवीजन, सरगुजा डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, इन अलग अलग संभागों में ये स्थिति आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रही है। सुकमा पर हमने अलग से निशान लगा कर रखा है, विच इज पार्ट ऑफ द बस्तर डिवीजन। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कैसे ये रहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स, और ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आपको दी गई है, जिससे आप छत्तीसगढ़ में चल रही स्थिति को अच्छे से समझ पाएं। गॉट द आइडिया? सुकमा पर हाईलाइट किया गया है 7 मेजर एक्शन प्लान्स, 7 प्रमुख कार्य योजनाएं। होम मिनिस्ट्री में है एलडब्ल्यू डिवीजन। इट हैज 7 मेजर एक्शन प्लान्स, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, एसआरई,
सुरक्षा संबंधित व्यय योजना। सेकेंड, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम SIS, विशेष अवसंरचना योजना। थर्ड, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, समेकित कार्य योजना। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता IAP ACA। फोर्थ, रोड रिक्वायरमेंट प्लान RRP, सुकमा में हमला रोड बनाते वक्त ही हुआ है। सड़क आवश्यकता योजना। फिफ्थ, मोबाइल टावर्स इंस्टॉलेशन, मोबाइल टावरों का निर्माण। सिक्स्थ, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, किलाबंद पुलिस स्टेशन। एंड सेवन, सिविक एक्शन प्रोग्राम, नागरिक कार्य योजनाएं कैप। ये हैं 7 मेजर LW की योजनाएं जिन पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। ये सब PDF आपको बोधी रिसोर्सेज पे मिल जाएंगे। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये शब्द बार बार आता है, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। An all-out offensive by the government of India's paramilitary forces and the state's forces against the Naxalites in 2009 in the Red Corridor. The term was coined by Chhattisgarh police officials to describe one successful drive against the CPI Maoists in Chhattisgarh, but was wrongly used by media for everything anti-Naxal. तो बहुत केयरफुली समझिए, ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या था? छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों द्वारा एक विशेष कार्यवाही के लिए 2009 में प्रयुक्त किया गया शब्द। Unfortunately, this was picked up by the media as if this is by India against all the Reds. तो वो नहीं था, this was a very specific Chhattisgarh related term which got wrongly projected in the media. People's War Group, PWG, the Communist Party of India Marxist-Leninist People's War was an underground communist party with a stated Marxist-Leninist Maoist ideology. मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारधारा। हमें जरूर बताइए, मार्क्स, लेनिन, माओ के पूरे नाम क्या थे, ये किन किन देशों से थे और एक एक लाइन में इनकी आइडियोलॉजी थी क्या, जो आज भारत में ये लोग इनका झंडा उठा के चल रहे हैं। ये तीनों नेता तो गुजर गए, चिंतक विचारक नेता, लेकिन आज के माओवादी इनका झंडा पकड़ के खड़े हैं भारत में। It merged, यानी People's War Group, it merged the Maoist Communist Center of India to form the Communist Party of India Maoist in 2004. Ganpati was the General Secretary of this party. What the world thought of the Indian Naxals. तो विश्व के अलग अलग प्रकाशनों में भारतीय नक्सलवादियों के बारे में क्या क्या कहा गया। द बैरल ऑफ अ गन, जानते हैं शब्द कहां से आया? क्योंकि माओ जेडोंग ने चीन में क्या कहा था? पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। सत्ता और शक्ति बंदूक की दोनाली से निकलती है। इस चक्कर में 20 लाख जमींदारों को 5 साल में उन्होंने गोली मार दी सिर में, जिनमें से कई जमींदार बहुत नोबल थे, अच्छे थे, किसानों की मदद भी करते थे। और उतना करके माओ को समझ में आया कि जमीनों को गरीबों में बांटने से प्रोडक्टिविटी और गिर गई, तो फिर गरीबों को मार के सारी जमीनें वापस से सेंट्रलाइज की स्टेट में। तो कम्युनिज्म की समस्या यह है कि एक आदमी तय करता है कि 20 लाख को मार दो और कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। द बैरल ऑफ अ गन फॉर लोकल ऑफिशियल्स, ये बहुत पहले की खबर है। फॉर लोकल ऑफिशियल्स इन दंतेवाड़ा इन द स्टेट गवर्नमेंट इन रायपुर, द नक्सलाइट्स आर जस्ट बैंडिट्स, यानी गुंडे, एक्सटॉर्शनिस्ट हु होल्ड स्वे थ्रू टेरर अलोन। देयर आइडियोलॉजी, they say, यानी ऑफिशियल से, long ago imploded in a welter of violence. There is little doubt that they use terror and extortion. अर्थात आदर्शवाद, ऐसा सरकार कहती है, बहुत पहले समाप्त हो गया, अब तो बचा है केवल आतंकवाद और रंगदारी और लोगों से पैसे ऐंठना। करीमनगर मोस्ट वांटेड, द 6 key Maoist leader who hail from a single district of Andhra Pradesh. ये संपूर्ण सेशन हमारी वेबसाइटों पर पूरी मात्रा में उपलब्ध है, फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन। ऑन यूट्यूब इसका एक्सर्प्ट यहीं तक का उपलब्ध रहेगा। बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंडिया,